गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप और हम घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जितना इजी वे में ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। तो आइए इसी सीरीज में मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर लेके आई हूँ। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया है और आइए एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जो आपका है सबस्क्रिप्ट होता है। ये सबस्क्रिप्ट अगर किसी भी सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट लाइन के बिलो में लिखना है तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं और इसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। इट मीन्स कि आपको कंट्रोल की को होल्ड करके रखना होता है और इक्वल टू की को प्रेस कीजिए फ्रॉम द कीबोर्ड। अब आइए देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट होता है बेटा, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से उस पार्ट में चढ़ाना है, आपको उस टर्म को एक्सपोनेंट में ले जाना है, तो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और ये आपका ब्रॉडली यूज होता है मैथमेटिकल टर्म्स के लिए। जैसे आपको अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर या क्यू लिखना है, किसी भी टेक्स्ट को अगर पार में लिखना है तो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। वीडियो हमें बहुत ही इजी वे में और छोटे में समझना है। तो पहले मैं इसे डिलीट करके आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जैसे केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है NH3। यहाँ पर आपने देखा कि कैप्स लॉक में कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। इसके फॉन्ट साइज को भी मैं बड़ा कर देती हूँ। लीजिए ये हमारा NH3 मैं लिखना चाह रही थी केमिकल इक्वेशन, बट ये कहीं से भी आपको केमिकल इक्वेशन के टर्म में नहीं लग रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने NH तक तो ठीक है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ H के बाद ये जो 3 है आपका बिलो नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए। इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे ही हमने माउस के कर्सर को सबस्क्रिप्ट पे रखा, आपने देखा होगा कि एक सबस्क्रिप्ट का डायलॉग बॉक्स आपको एक शॉर्टकट कीज के साथ ओपन हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। इसमें कंट्रोल प्लस इक्वल टू है। इट मीन्स कि अगर आप इसे ना करके कीबोर्ड के थ्रू जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू को प्रेस करें, आपका सबस्क्रिप्ट एक्टिव हो जाएगा। अब इसे देखते हैं कैसे फंक्शन करता है। मैंने एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक करा है, कर्सर आपका नीचे की ओर शो होने लगा। आपको जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिक डेटा लिख सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो। आप कोई सा भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा लिख सकते हैं। यहाँ मैंने न्यूमेरिक डेटा लिख दिया। अब फिर से मैं दोबारा इसी पर क्लिक करूंगी, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस अगर लिखना हो किसी भी टेक्स्ट को बिलो नॉर्मल टेक्स्ट के बिलो में लिखना है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज कीजिए। मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स लिख दिया, बट मुझे स्क्वायर पार में लिखना है तो इसके लिए मैं सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूंगी और एक बार क्लिक करूंगी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बार क्लिक करने से टूल बार में आपका ये की एक्टिव हो गया और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है दोबारा से इसी पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और इसका आपने शॉर्टकट की देखा होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इट मीन्स कि कंट्रोल के साथ आपको प्लस की को प्रेस करना होता है। सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। इट मीन्स कि चूंकि शिफ्ट प्लस साइन को विदाउट शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ आप प्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दिया गया है जो कि इक्विवेलेंट है कंट्रोल प्लस के। अंडरस्टूड है कि आपको प्लस अगर प्रेस करना है, प्लस अगर आप कीबोर्ड से प्लस की को प्रेस करना है तो आपको शिफ्ट को होल्ड करना ही होगा। तो इस तरीके से इसका शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल की को होल्ड करके रखिए, शिफ्ट की को होल्ड करके रखिए और प्लस की को कीबोर्ड से प्रेस कर दें एक बार, ये आपका की एक्टिव हो जाएगा। वापस इसे डीएक्टिवेट करना है तो उसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस को एक बार दोबारा से प्रेस कर दें, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हम कैसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट मैं एक छोटा सा ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।